स्वागत दोस्तों, आगे चलने से बड़ी खबर के साथ आगे सामने मौजूद पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे दोस्तों। बीजेपी के दफ्तर पर भाजपा के ही नेता ने कर लिया कब्जा दोस्तों। इसके बाद पुलिस वाले तैनात करने पड़े। बताएंगे किस तरीके की फूट हुई है और किस तरीके की पार्टी के अंदर चल रही है अंदरूनी खींचतान की। मामला पहुंच गया काफी आगे और लिमिट से बाहर होता जा रहा है पूरा विवाद दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट और कहां से ये मामला शुरू होता है और किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे करके क्या ये लिमिट से बाहर जाता जा रहा है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के बाद पंजाब से भी बड़ी अपडेट आती है, जहां पर बागी गुट के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता और यहां पर भूपेश बघेल चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। और साथ में कई सारे वरिष्ठ नेता मौजूद है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि राजा वड़िंग की तरफ से भी क्या बयान जारी किया गया है और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर हाथ से निकल चुके हैं दतिया के पूर्व विधायक और वरिष्ठ बीजेपी के नेता नरोत्तम मिश्रा, जिनको टिकट नहीं देकर बीजेपी ने बड़ी गलती कर दी और इसीलिए सबके सब इस्तीफा दे रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी होती चली जा रही है दोस्तों। मामला है मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उनके समर्थकों ने जोरदार तरीके का बवाल किया हुआ है। सड़कें पूरी तरीके से जाम कर दी गई है दोस्तों और जो पार्टी का कार्यालय है उसके अंदर भी पूरी तरीके से कब्जा कर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक आकर बैठ गए हैं। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई बुरी तरीके से परेशान चल रही है। आप बता दें आपको कि दतिया के कलेक्टर का भी बयान आया है दोस्तों, क्योंकि जो बीजेपी के बागी नेता है नरोत्तम मिश्रा, उनके समर्थकों ने बीजेपी के कार्यालय दतिया के अंदर पूरा कब्जा कर रखा है। तो इसके बाद पुलिस वाले उनको कार्यालय से निकालने के लिए जा रहे हैं, तो पथराव भी किया गया और जोरदार तरीके का टकराव दोनों तरीके से दोनों तरफ से जारी है। पथराव भी देखने को मिला। तो कहने का मतलब कि बीजेपी के नेता नरोत्तम मिश्रा ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया दोस्तों। मामला इतना बड़ा आगे बढ़ चुका है कि अब हाथ से सब कुछ निकल चुका है और मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि आखिर सरकार और गृह मंत्री हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठे हुए हैं। जनता जानना चाहती है कि अराजकता का जिम्मेदार कौन है, कौन भाजपा के नेताओं को, नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों को इस तरीके का बवाल करने की अनुमति दे रहा है और भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी का खामियाजा आम जनता को क्यों भुगतना पड़े। प्रशासन के हाथ बंधे हैं क्या, ये सवाल है। और कानून व्यवस्था बनाए रखने में इतनी कोताही क्यों बढ़ती जा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो सवाल पूछे गए हैं एकदम सही डंके की चोट पर पूछे गए हैं। वहीं पर नरोत्तम मिश्रा को लेकर अब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है और जोरदार तरीके की फटकार तक लगाई जा रही है दोस्तों। कैलाश विजयवर्गीय ने 2-2 कहा कि पार्टी ने जिसको टिकट दिया है उसी को टिकट मिलेगा और पार्टी के टिकट के फैसले में कोई बदलाव नहीं होगा। नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी फोरम पर आकर बातचीत करनी चाहिए, उनको विवाद नहीं करना चाहिए। यानी अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि विवाद नहीं करना चाहिए, लेकिन इनके समर्थक फिर भी विवाद कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब इशारा कुछ और है, कहीं ना कहीं दबाव बना रहे अपनी पार्टी पर और दोनों तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में मध्य प्रदेश के अंदर मामला यही नहीं थमता। बीजेपी के नेताओं के बीच में चल रही आपस में बयानबाजी और आपसी विवाद के बीच में एक और बड़ी अपडेट सामने आती है दोस्तों। अपडेट यह है कि कैलाश विजयवर्गीय का बागी बयान और फिर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का दतिया से टिकट न मिलने पर बवाल लगातार निरंतर जारी है दोस्तों। और कई सारे लोगों के इस्तीफे एक साथ आए हैं पार्टी के अंदर। जिला अध्यक्ष से लेकर पूरी कार्यकारिणी जो जिला अध्यक्ष है उसने इस्तीफा दे दिया है। तो नरोत्तम मिश्रा का प्रभाव अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। इनके निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी चर्चा चल रही है दोस्तों। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पंजाब कांग्रेस का संदेश साफ है। राजा वड़िंग ने 2-2 कहा है कि कांग्रेस में न स्लीपर सेल चलेगा, न समझौता करने वाले नेताओं की कोई जगह यहां पर है। जो बीजेपी या दूसरी पार्टियों के इशारों पर काम करना चाहते हैं उन्हें कांग्रेस में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये एकदम क्लियर कट बोल रहे हैं और किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन दूर दूर तक नहीं होनी चाहिए। राणा गुरजीत के चंडीगढ़ आवास पर चन्नी, बाजवा और रंधावा के साथ सोनी और प्रगट सिंह जैसे वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हुआ ये कि पंजाब कांग्रेस के अंदर चल रही अंदरूनी कलह को दूर करने के लिए शनिवार यानी आज पार्टी के पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेताओं के बीच में अहम बैठक हो रही है। बैठक कांग्रेस के विधायक राणा गुरजीत सिंह के चंडीगढ़ स्थित आवास पर आयोजित की गई दोस्तों, जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, ओपी सोनी, प्रगट सिंह समेत 70 के आसपास नेता पहुंचे। और पिछले कुछ दिनों से पंजाब कांग्रेस में चल रहे गुटबाजी के बीच इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। बैठक में पहुंचने से पहले कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि वह पहले भी सभी नेताओं से बातचीत करेंगे, वो पहले सभी नेताओं से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि हम मीटिंग के लिए अंदर जा रहे हैं, हम सबसे पहले वहां सभी से बात करेंगे। मैं पहले से कुछ भी नहीं बता सकता, हमारा रुख क्या है ये आप पहले से ही जानते हैं। चन्नी ने बैठक के एजेंडे को लेकर स्पष्ट शब्दों में ये जानकारी दी है। राजा वड़िंग ने दोबारा अध्यक्ष बनने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है दोस्तों। इसी मुद्दे को लेकर चन्नी समर्थक नेताओं ने पार्टी हाईकमान के सामने अपनी आपत्ति रखी है दोस्तों। उनका कहना है कि संगठन को मजबूत करने के लिए नेतृत्व में बदलाव और सभी गुटों को लेकर चलने की जरूरत होती है। बघेल लगातार कर रहे हैं
नेताओं से मुलाकात। कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल पिछले 5 दिनों से चंडीगढ़ में पार्टी के नेताओं से बैठकें कर रहे हैं। इसके बाद चन्नी गुट के साथ में उनकी बैठक आज बुलाई गई थी और ये बैठक बहुत सही तरीके से चल रही है। तो राजा वड़िंग ने भी कहा है कि पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। तो कहीं कोई ऐसा बयान या फिर किसी नेता का ऐसा कोई शब्द नजर नहीं आता जिससे कह सकते हैं कि आपस में विवाद चल रहा हो। स्थिति एकदम क्लियर कट नजर आती है। तो आप लोग इस पर जो कुछ भी कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें अजब बीजेपी सरकार और गजब तबादला व्यवस्था। तो यह है बीजेपी का हाल दोस्तों। राजस्थान को लेकर राजस्थान कांग्रेस की तरफ से एक अपडेट दी गई। इस अपडेट में वो बताते हैं कि राज्य के अंदर जो तबादला किया गया है वो कुछ इस प्रकार किया गया है कि देखकर अच्छे अच्छे लोग चौंक जाएंगे। पटवारियों के तबादला सूची में पटवारी की जगह बीजेपी के विधायक का नाम जोड़ दिया गया। ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये बीजेपी सरकार की कार्यशैली का एक आईना है, यानी एक मिरर है, जिसमें दिखाई देता है कि राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार कैसे काम करती है कि अपने विधायकों का नाम पटवारियों के तबादले के अंदर जोड़ दिया गया है। तो आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ उत्तराखंड चुनाव से पहले छात्र युवा वर्ग पर कांग्रेस का दाव। 17 जुलाई को देहरादून में राहुल गांधी संवाद करेंगे और अगले साल होने वाले उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये एक बहुत बड़ी बात है। छात्र और युवा वर्ग को चुनावी रणनीति के केंद्र में लाने की पूरी तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून पहुंचकर विद्यार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। कार्यक्रम में शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षा, पेपर लीक, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस इसे केवल एक छात्र संवाद नहीं बल्कि युवाओं की आकांक्षाओं को चुनावी विमर्श का हिस्सा बनाने की पहल के रूप में देख रही है। पार्टी का मानना है कि शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दे आगामी विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। युवाओं के मुद्दे को चुनावी विमर्श के केंद्र में लाने की पूरी तैयारी चल रही है। उत्तराखंड में अगले वर्ष विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित होने हैं और कई लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि उससे पहले ही नवंबर के महीने में कराया जा सकता है। और संगठन गतिविधियों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच संवाद अभियान को तेज कर दिया गया है। तो ऐसे में राहुल गांधी 17 तारीख को उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी का बिहार का दौरा था लेकिन उसको रद्द कर दिया गया। उसकी जगह उत्तराखंड के ऊपर फोकस किया जा रहा है। बात एकदम सही है दोस्तों। जो इलेक्शन ईयर है उसमें आम जनता के जो मुद्दे होते हैं वो काफी ज्यादा प्रकट रूप से लोग सामने रखते हैं और उस पर विपक्ष के द्वारा बोला जाता है। तो फिर जनता के बीच में मैसेज और ज्यादा क्लियर जाता है और सरकार के लोग जो बैठे हैं जिनको चुनाव में अब जाना है तो फिर उनके ऊपर दबाव भी बड़े स्तर पर बनता है। तो ये एक अच्छी रणनीति है। खासकर जो इलेक्शन ईयर वाले राज्य है वहां पर ज्यादा राजनीतिक गतिविधि होनी चाहिए, यानी पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। इसका असर ज्यादा स्तर पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ शिक्षाविद और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने लोगों से किसी और के नेतृत्व का इंतजार करने की बजाय अपने जीवन के नायक स्वयं बनने का आग्रह करते हुए सिर्फ एक सामान्य नागरिक हैं और ना कि आधुनिक गांधी है, ना कोई नायक है, यानी उनको आधुनिक गांधी बताने की कोशिश की जा रही थी। इसका जवाब उन्होंने देते हुए कहा कि मैं कोई गांधी जी नहीं हूँ, ना ही आधुनिक यानी मॉडर्न गांधी हूँ। मैं एक सामान्य नागरिक हूँ। कांग्रेस जनता पार्टी का परीक्षाओं संबंधित कथित अनियमितताओं के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन शनिवार को 22वें दिन भी जारी रहा। तो ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। खासकर जो नीट पेपर लीक हुआ है वो एक बड़ा कारण है कि प्रदर्शन शुरू हुआ दोस्तों। लेकिन ये सफल तभी माना जाएगा जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सुनिश्चित कर दिया जाएगा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि वो इस्तीफा देंगे नहीं क्योंकि नीट का पेपर दोबारा उन्होंने सही तरीके से करवा लिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि नीट का पेपर एक बार नहीं 2 बार लीक हुआ है तो फिर तो इस्तीफा देना बनता है और दबाव बनता जा रहा है। देखते हैं इस मामले पर क्या कुछ उभर कर सामने आता है। जो भी बड़ी अपडेट आएगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।